नहीं होती। हमने उनको कहा मुझे ये बताओ तुम लड़के हो? बोले हाँ। मैं तो विश्वास नहीं करता। क्यों? मुझे तो लगता तुम लड़की हो। बोले नहीं मैं लड़का हूं। तो हमने कहा तुमने आज तक कितने लोगों को बताया जा जा करके? मालूम है लड़का हूं। एक को बताया, दूसरा है मालूम है लड़का हूं। यदि मैं 25 आदमियों को जाके बताते रहूं कि मैं लड़का हूं, मालूम नहीं दाढ़ी है लड़का हूं, मालूम नहीं दाढ़ी है लड़का हूं, यदि मैं 25 बार ऐसा कहूंगा तो लोगों के मन में शंका होगी। उसी प्रकार से तुम जो 25 बार कह रहे हो ना भगवान पर मुझे विश्वास नहीं विश्वास नहीं, इसका यही अर्थ है कि तुम्हारे अंतःकरण में भगवान के प्रति विश्वास है और इसीलिए तुम उसको इतना महत्व दे रहे हो। तो चाहे कोई कहे कि हम मंदिर में नहीं जाते, दूसरा कहता हम मंदिर में जाते, एक कहता हम माला नहीं फिराते, दूसरा कहता माला के पीछे दौड़ते, सभी के सभी अल्टीमेटली उस प्रभु की ही खोज में जगत में प्रत्येक क्षण गमा रहे हैं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। और ऐसे जो लोग हैं जो मुझे ढूंढ रहे हैं, मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, वो कौन है? कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धि यजन्त इह देवताः। वो अनेक प्रकार के कर्म करते हैं और अपने कर्मों के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होगी वो सिद्धि के रूप में मैं ही उनके जीवन में आता हूं। कैसे? एक विद्यार्थी है, वो बहुत मेहनत करता है और उसके बाद परीक्षा होने के बाद उसको रिजल्ट बढ़िया आ जाता है। जब उसका बढ़िया रिजल्ट आ जाता है तो उसको क्या मिलता है? परमात्मा मिलती है। कैसे? जब रिजल्ट अच्छा आया तो आदमी को खुशी होती है, तो वो जो खुशी के रूप में भगवान को ही हम ढूंढ रहे थे। एक आदमी शादी करता है तो जब शादी होती है पै कम बड़े खुश हैं आज। क्यों? कि उसी के लिए शादी करी। वो कुछ भी बात अलग है ना। इसीलिए जो शादी करते हैं वो खुशी के लिए, हमारे जैसे जो शादी नहीं करते वो भी खुशी के लिए। माने हमारे जीवन के प्रत्येक निवृत्ति प्रवृत्ति का तात्पर्य यही है। इसीलिए कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धि, अपने कर्मों की सिद्धि के रूप में हम सभी के सभी केवल भगवान को ही चाह रहे हैं। केवल फर्क ये है हम इसको जानते नहीं कि हम भगवान को चाह रहे हैं। कांक्षन्ताम कर्मणाम सिद्धि यजन्त यह देवताः। और यह जो मनुष्य लोग है इसमें कहते हैं क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। यहां दूसरा महत्व का सिद्धांत बताया है। मनुष्य के रूप में ही भगवान की परिपूर्ण अभिव्यक्ति हो सकती है। ये जरा वेदांत के सिद्धांत की बातें ध्यान से सुनना। भगवान ने सृष्टि बनाई, सृष्टि बनाई तो अस्तित्व रूप से बनाई और दूर से देखा ईंट पत्थर पड़े हुए हैं, मजा नहीं आया, तो थोड़ी उसमें चेतना डाल दी। थोड़ी चेतना डालने के बाद पेड़ पौधे उगे, लेकिन ज्यादा कुछ हिलना चलना नहीं, मजा नहीं आया। फिर भगवान ने गाय भैंस गधे घोड़े निर्माण किए, वो इधर उधर जाने लगे, खाने पीने लगे, लेकिन में भगवान को मजा नहीं आया। उसके बाद भगवान बड़े परेशान हो गए, क्या इतने सालों से मैं पृथ्वी दुनिया बना रहा हूं लेकिन मजा नहीं आ रहा। फिर ब्रह्माणी ने कहा, ए जी एक आध बार मेरी बात माना करो, आप भले आपको 4 सर हो लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूं। तो ब्रह्मा जी को अपने पत्नी की तरफ देखने के लिए गर्दन झुकाने की जरूरत नहीं, इधर भी सर इधर भी सर इधर भी सर, कितना मजा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी वो सोते कैसे होंगे, क्योंकि कहीं भी रखो तो सर नीचे आ जाएगा। ब्रह्मा जी सोते नहीं तो परेशान हो जाओगे रात भर, ब्रह्मा जी कैसे। तो ब्रह्माणी ने कहा, देखो आपको अपने क्रिएशन में मजा नहीं आया ना, अब मेरी बात मानो। बोले क्या? आप एक ऐसा प्राणी बनाओ जो आपके ही जैसा हो। और भगवान ने मनुष्य प्राणी अपने रूप में बनाया। और जब भगवान ने
मनुष्य को अपने रूप में बनाया। तब ब्रह्मा जी खुश हो गए, हाँ ब्रह्माणी तुमने कहा एकदम ठीक है। और उसके बाद भगवान ने इस मनुष्य देह में प्रवेश करके उसमें से केवल एक चीज की भगवान को प्राप्ति करनी थी। कौन सी? ईंट पत्थरों में भगवान अभिव्यक्त होते हैं सत्ता के रूप में, प्राण शक्ति में भगवान अभिव्यक्त होते हैं क्रिया के रूप में, मन में भगवान अभिव्यक्त होते हैं ज्ञान के रूप में, और विज्ञानमय कोश में भगवान अभिव्यक्त होते हैं अहंकार के रूप में। और भगवान को जब अपने आप को अभिव्यक्त करना है तब भगवान आनंद कोश, आनंदमय कोश में अभिव्यक्त होते हैं। और इस आनंदमय कोश की विशेषता केवल मनुष्य देह में ही चारों ही कोशों में फैल जाती है। इसीलिए जानवर पशु पक्षी देखिए, जो कितने जमाने से जैसे मकान बना के आए वैसे ही मकानों में रहते हैं। कल्पना करो, कभी सोच भी सकते हैं हम कि चिड़ियों ने घोंसले बनाए मल्टी स्टोरी? नहीं, चिड़िया कभी मल्टी स्टोरी घोंसला नहीं बनाती। जैसा 1000 साल पहले बनाया था वैसे ही आज बनाती है। लेकिन आदमी कितने भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन खाना, अनेक प्रकार का संगीत, ये जो अपने परिपूर्णता की अभिव्यक्ति, आनंद की अभिव्यक्ति जितने मनुष्य देह में है और कहीं नहीं है। इसीलिए भगवान बताते हैं क्षिप्रम ही मानुषे लोके, ये मनुष्य देह ही ऐसा है जिसमें हमको कर्म करने का स्वातंत्र्य है। पशु देह, पक्षी देह, देवता देह, इनमें हमको कर्म करने का स्वातंत्र्य नहीं है, वो केवल भोग योनियां है। कर्म योनि केवल यह मनुष्य देह ही है। और इसीलिए इस देह में आने के बाद हमको भगवान ने पूर्ण स्वातंत्र्य दे दिया है। अब यहां तुम आए, इसके द्वारा चाहो तुम बुरे कर्म करके पशु पक्षी योनि में चले जाओ, अच्छे कर्म करके देवता योनि में चले जाओ, या ये कर्म के चक्कर से हमेशा के लिए छूट करके मेरे पास आ जाओ। ये 3 विकल्प भगवान ने हमको सबको दिए। जिसको स्वातंत्र्य दिया जाता है उसके ऊपर भगवान रोक नहीं लगाते, जो मर्जी है करो। क्योंकि हमको यदि इतनी बुद्धि और स्वातंत्र देने के बाद उसको यदि हम अपने जीवन में ना लगाए तो उसके लिए भगवान बिल्कुल जिम्मेदार नहीं। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा, तो यह कर्म की सिद्धि केवल मनुष्य लोक में ही है। और यह कर्म को लेकर के और कर्म का जो कारण है गुण, इनको लेकर के अब भगवान जो 13वां श्लोक बताए जा रहे हैं, भगवान के भक्त बन करके आए हो। हम अपने जीवन का लक्ष्य जब भूल जाते हैं तब संसार निर्माण हो जाता है। जहां हमारा ध्यान अपने प्रभु के चरणों में लगा हुआ है, संसार आपके सामने खड़ा नहीं होगा। जगत में जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं हमारे जीवन में, कठिनाइयां जो आती है, कठिनाइयों का स्वरूप क्या है? एक ही स्वरूप है। जहां हमारा ध्यान अपने प्रभु के चरणों से हट गया, उसके बाद जो दिखता है उसको कहते हैं कठिनाइयां। कितनी सरल बात है। इसीलिए मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, सभी के सभी हम उस प्रभु की खोज कर रहे हैं, लेकिन फंस जाते हैं इसी जगत में। इसीलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। पैसा मांगता, पैसे लो हो जाओ दुखी। भोग मांगता है, भोग ले लो हो जाओ दुखी। धर्म करना चाहता, करते रहो धर्म। लेकिन असली जो बात है कि वो सभी के सभी मुझे चाहते हैं, लेकिन किसी और में फंसे हुए हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण 12वें श्लोक में बताते हैं, कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इसका कारण ये है कि हम मनुष्य है, इसलिए
मनुष्य जन्म की या मनुष्य योनि की विशेषता क्या है? कुवैत में या कहीं थे, किसी के घर खाना खाने गए थे, तो बोले स्वामी जी हमको कुछ डिस्कस करना है आपसे, है ना। खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले हमारा मुंह केवल खाने के लिए खुलता है, बोलना बाद में। खाना वाना खा लिए, क्योंकि रिस्क कौन ले, खाना खा लिया। उसके बाद उन्होंने प्रश्न पूछा, बोले स्वामी जी हमारे यहाँ काफी अंग्रेज लोग रहते हैं, वो आकर के हमेशा हमारे साथ डिस्कस करते हैं, आपके हिंदू धर्म में ये पुनर्जन्म की बात है, वो हमको समझाओ। बोले फिर मैं उनको समझाता हूं। लेकिन उन्होंने एक बार मुझे प्रश्न पूछा, वो मैंने उसका उत्तर नहीं दे सका, इसलिए आप मुझे उसका उत्तर दे दो, फिर मैं उनको उत्तर दे दूंगा। तो हमने कहा ये मुझे पहले बताओ, आपने उनको पुनर्जन्म की बात क्या समझाई? तो बोले हमने उनको कर्म का सिद्धांत बता दिया, पाप करो तो पाप ऐसे योनि में, पुण्य करो तो ऐसा होगा, ये समझा दिया। तब ने कहा देखो, किसी भी विषय का जब तक हमको पूरा ज्ञान नहीं होता, कभी भी ये दूसरे को उपदेश करना या अपने धर्म के बारे में बताने का धैर्य नहीं करना चाहिए। पहली महत्व की बात। हम थोड़ी बहुत इधर उधर सत्संग की बातें सुन लेते हैं और ऐसे लगता है कि सब कुछ आने लग गया, और अगले ने थोड़ा गुगली बॉल डाला कि फिर अपने ही सिद्धांतों के बारे में मन में संदेह निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो जब तक पूरी जानकारी नहीं हो, बोले अपने को मालूम नहीं, हमारे लोग बाबा जी लोग आते हैं तब उनसे पूछ लेना, झंझट खत्म। फिर उन्होंने जो प्रश्न पूछा था वो ये था, ये बताइए कि जो जैसे नीचे योनि में आते हैं, जैसे पशु पक्षी इत्यादि योनि में, तो वो तो वहां रह करके मर गए, उनका सिनेमा खत्म हो गया, उनको कैसा पुनर्जन्म होगा? क्योंकि पाप पुण्य तो वो करते नहीं, पाप पुण्य किया जाता है मनुष्य के द्वारा। जब एक शेर जाकर के एक हिरन को मारता है जिंदा, और जिंदे जी उसका खून पी लेता है, फाड़ करके उसको चबा जाता है, तो उस समय उस शेर को पाप थोड़ी लगता है। और जब एक गाय का दूध दे करके किसी बच्चे का पेट भरा, तो गाय को पुण्य थोड़ी लगता है। तो ये पाप पुण्य का चक्कर यदि उनके जीवन में नहीं है, तो पशु जन्म में आने के बाद व्यक्ति को तो मुक्ति हो गई ना। देखो आ गया ना डाउट, क्योंकि पाप पुण्य के कारण ही हमारा अगला जन्म है, पुनर्जन्म है। और यदि हम ऐसा जीवन जिए कि पाप पुण्य की निर्वृत्ति ना हो, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि भगवान अगले जन्म में अपने को गधा बनाना। स्थित प्रज्ञस्य काभाषा समाधिस्तस्य केशव। स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण क्या है? गधे के जैसे। देखो कितनी कठिन बात है। इसीलिए जब हम इस मनुष्य जन्म का और बाकी योनियों का कंपैरिजन करते, तुलना करते हैं, तो मूल बात यह है कि मनुष्य को ही केवल कर्म का अधिकार है, और कर्म में ही केवल पाप पुण्य निर्माण की क्षमता है। और उसके बाद जब हमने बहुत बुरे कर्म कर लिए हैं इस मनुष्य जन्म में आकर के, उसके फलस्वरूप हमको मिलेगा, समझो, निम्न योनि का जन्म। अधो गच्छन्ति तामसाः। जो तमोगुणी प्रकृति के लोग हैं वो निम्न योनि में जाते हैं, पशु पक्षी की योनि में जाते हैं, और वहां जाकर के जितने भोग है वो भुगत लेते हैं, और वो भोगना पूरा हो गया तो उतने वो पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए। और जब उनके पाप पुण्य का बैलेंस काफी मात्रा में ठीक हो जाता है, फिर उनको मनुष्य जन्म मिलता है, और यहां आकर के फिर उनको चॉइस दिया जाता है, अभी भी सुधारो अपने आप को। और यदि वहां अपने आप को सुधारेंगे नहीं तो फिर निम्न योनि में जाएंगे और फिर वहां के दुख को भोगते रहेंगे।
और जब हम बड़े अच्छे कर्म करते, पुण्य कर्म करते हैं और उसके द्वारा हमको उच्च योनियां मिलती है, देव योनि, गंधर्व योनि, चित्ररथ योनि और विद्याधर योनि, किम पुरुष योनि, उन योनियों में जाकर के हम अच्छे अच्छे भोग भोगते हैं। लेकिन कब तक के? जब तक के जेब में पुण्य का बैलेंस हो तब तक। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, फिर जाकर के हम मृत्यु लोक में चले आते हैं। तो ये जो मृत्यु लोक में हम लोग आते हैं मनुष्य के रूप में, यहां आकर के हमारा ये कर्तव्य बनता है कि ये कर्म करने का स्वातंत्र्य हमको दिया है, फिर इस स्वातंत्र्य को हमने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, गलत इस्तेमाल किया, तो उसके भी फल हमको ही भुगतने पड़ेंगे, दूसरों को नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं कांक्षन्तम कर्मणाम सिद्धि यजंता इह देवता। तो इस जन्म में आकर के व्यक्ति को भिन्न भिन्न देवता को प्रसन्न करने के लिए अनेक कर्म करने की क्षमता है और स्वातंत्र्य है। और भिन्न भिन्न देवता को प्रसन्न करना माने क्या? माने इस जगत में जो कुछ हम चाहते हैं उसको प्राप्त करना कर्म के माध्यम से, ये स्वातंत्र्य मनुष्य को भगवान ने दिया है। जैसा एक मनुष्य है, चावल एक ही है, उसमें से कितने व्यंजन बना लेता है, और जिस प्रकार का खाना कौवा खा रहा था या बकरी खा रही थी, उसी प्रकार का मुद्दतों से कितने हजारों करोड़ों साल हो गए वैसा ही चल रहा है। उसमें कोई विशेषता, नाविन्य, विस्तार नहीं है, विकास नहीं है। तो मनुष्य जन्म का सौंदर्य ये है कि हम कर्म के द्वारा अनेक सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। और उन सिद्धियों में आ जाती है चार बातें। एक बात है अर्थ की प्राप्ति, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। दूसरी बात है अनेक भोग का उपलब्धि होना, अपने इच्छाओं को पूरा करना। तीसरी बात है अच्छे अच्छे कर्म करके धर्म इत्यादि का अनुष्ठान करना। ये तीनों की तीनों चीजें कर्म प्रधान हैं। तो इन कर्मों के द्वारा हम इस जगत की वस्तुओं को प्राप्त कर ले। और क्षिप्रम भी मानुषी लोके सिद्धिर भवती कर्मजा, और ये स्वातंत्र्य कर्मजा सिद्धि का केवल मनुष्य लोक में ही है। अब सवाल ये है हमने सिद्धि किसको समझा है? भगवान रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में ये प्रसंग आता है। एक बार उनको मिलने के लिए एक योगी महात्मा आ गए और सामने नदी पर से, पुल पर से नहीं, पानी पर से वो चल के उनके पास पहुंच गए। और पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अमुक अमुक हूं, योगी हूं। देखो ये बता रहा था मैं, कीड़ा इस प्रकार से जीव एक देह का त्याग करने के पहले दूसरे स्थान पर पहले पकड़ लेता है। देखो कितना सुंदर है। ऐसा ही ये जो जीव है पहले अपने मन का आकार धारण करता है, और समझो आकार हो गया कुत्ते का, और फिर ये देह का त्याग हो गया, तो अगला जन्म वाओ वाओ वाओ, मारना मत। एक बार की बात है, ये मालूम है कहां से आते हैं? ये आते हैं माला में से। एक बार की बात है, किसी बहुत बड़ा फंक्शन था और दो चार मिनिस्टर लोग भी आए हुए थे, और हमको बीच में बता दिया बाबा जी बना करके, डेकोरेशन के लिए अच्छा लगता है हमको बताया। उसके बाद हमको माला पहना दी, और उस माला में लाल लाल चींटियां थी, काफी थी, और हमारी वहां साधना शुरू हो गई। हम बैठे रहे, चींटियां अपना भोजन करती थी और हम अपना भजन करते थे। और जब सब प्रोग्राम खत्म हुआ और हम उठने लगे, तो फिर हमने कहा, वहां के जो भी मिनिस्टर थे मुख्य वाले, उनको कहा, प्रभु भगवान आपका भला करे। माला नारायण 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 नारायण। तो सिद्धि का अर्थ हम क्या समझते हैं?
सिद्धि माने कोई ऐसे कार्य करना जो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे इस उदाहरण में वो पानी पर चल के आए, उन्होंने उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बड़ी तपस्या करी होगी, ये साधारण बात नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन फिर उन्होंने पूछा भगवान रामकृष्ण परमहंस ने कि ये आपने इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करी, तो यहां सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आपको कितना समय लगा? तो कोई भी अपनी वस्तु की प्राप्ति के लिए ऐसा कभी नहीं बताता 15 मिनट में हो गया। जैसे किसी के पास बहुत पैसा आ गया तो उनको पूछो भाई आपके इतनी अमीरी कैसी आ गई? बाल धूप में सफेद नहीं होते महात्मा जी, मेहनत करनी पड़ती है। 25 साल से मेहनत कर रहा हूं तब जाकर के ये बना है। तो उन्होंने बताया कि 25 साल मैंने तपस्या करी तब जाकर के मैं पानी पर चल सकता हूं। तो उस संत ने बताया 25 साल तुमने अपने जीवन के बर्बाद किए और कमाया क्या? 25 पैसा। क्योंकि उस नदी में से इधर से उधर आने के लिए नाव वाले को 25 पैसा दे दो तो क्रॉस हो जाते हो ना। देखो, सिद्धि का तात्पर्य है, ध्यान से सुनना, सिद्धि का तात्पर्य है अंतःकरण की पवित्रता। जितना हमारा अंतःकरण पवित्र होगा, कोमल होगा, द्रवित होगा, उतनी हमको सिद्धि प्राप्त हो गई। बंगाली भाषा में चावल जब पक जाता है तो उसको कहते हैं भात सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया माने पक गया। और जब चावल पक जाता है तो उसके बीच में कोई भी कणी बची हुई है, पका हुआ नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये चावल अधकच्चा है, पका नहीं पूरा। और जब पूरा पक जाता है तो कैसे दबाव, तो बड़ा प्रेम से स्मूथली एकदम सॉफ्ट है। उसी प्रकार से असली सिद्धि है अपने हृदय को इतना पवित्र और सॉफ्ट बनाए कि भगवान का आकार उस हृदय में एक क्षण में निर्माण हो गए। जब तक के हृदय द्रवित नहीं होता तब तक के वो हृदय भगवान का आकार धारण नहीं कर सकता। तो क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो कर्म के द्वारा कौन सी सिद्धि निर्माण होती है? कर्म के द्वारा और उपासना के द्वारा दो सिद्धियां निर्माण करनी है हमको अपने जीवन में। कर्म जब हम कर्म योग की पद्धति से करते हैं तो उसमें दो बातें मुख्य रूप से की जाती है। एक बात, जो हमारा कर्तव्य कर्म है उस कर्तव्य कर्म को हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये करना आवश्यक है। ऐसे नहीं कि हमको ये अच्छा नहीं लगता तो हम नहीं करेंगे, उसमें अपने राग द्वेष का कोई प्रभाव होने नहीं देते। जैसे यदि हमारा कर्म है, कर्तव्य कर्म है, सुबह उठ करके बच्चों को नहला धला करके स्कूल में भेजने के लिए तैयार करना, और इसको यदि हम प्रेम से करेंगे तो रोज करेंगे और प्रसन्नता से करेंगे, और रोज करेंगे और क्या क्या करते रहेंगे। लोगों के घरों में नौकर होते, इनके घर में मैं नौकरानी बन के आ गई, क्या क्या, लगाओ एक चाटा, जल्दी उठ जा, तैयार नहीं होता। तो पूरे जिंदगी भर रोते रहो बाबा, कोई आपको सुधे नहीं आना है। उसके द्वारा होगा क्या? और अपने मन में उस कर्म को लेकर के द्वेष निर्माण होगा। और जब हम कोई भी कर्म कर्तव्य की धारणा लेकर के करते हैं तो अपने अंतःकरण से राग द्वेष अपने आप निकल गए। और जो कर्म बिना राग द्वेष के द्वारा किया जाता है उस कर्म करने में आनंद का अनुभव आता है, और जो कर्म करने में राग द्वेष का प्रभाव होगा तो वो कर्म करते समय आपको आनंद की अनुभूति नहीं आएगी। इसीलिए कर्मजा सिद्धि का तात्पर्य है हम अपने जीवन में ऐसा जिए कि जिसके द्वारा हमारे अंतःकरण में रहने वाले राग द्वेष समाप्त हो जाए।
तब जाकर के हमारे अंतःकरण की शुद्धि हुई। और इसी को भगवान यहां कहते हैं कर्मजा सिद्धिर भवती। और दूसरी जो सिद्धि है वो है उपासना की। उपासना की सिद्धि होती है चित्त की एकाग्रता को प्राप्त करना। हम दो प्रकार के चित्त की स्थिति को जानते हैं। एक है हमारा चित्त अनेकाग्र, एक क्षण में 2500 विषयों का चिंतन करते हैं। अभी ये हो रहा उसका चिंतन, उसको छोड़ दिया उसका चिंतन, फिर उसका चिंतन। और इसी को कहते हैं कि हम बड़े डिस्टर्ब रहते हैं। हमको पता नहीं मन में इतने विचार आते हैं, जितने ज्यादा विचार उतना ज्यादा अनेकाग्र हमारा मन हो गया। उसको हम सब जानते हैं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं। दूसरा हम जानते हैं अपने मन को शून्याग्र। शून्याग्र माने पता नहीं कब नींद लग गई। हाँ जी, आपका प्रवचन बड़ा अच्छा था, प्रवचन के बाद इतना फ्रेश लग गया, क्योंकि प्रवचन में इतनी बढ़िया नींद हो गई। कई लोगों को पुस्तक जब हाथ में ले लेते हैं ना तो तुरंत नींद आ जाती है। तो ऐसे लोगों को दवाई लेने की जरूरत नहीं। एक बार मुझे याद है, एक सज्जन अमेरिका से आए थे, एनआरआई, और बड़े डिस्टर्ब। एनआरआई के लोग बड़े डिस्टर्ब होते, शांत तो कोई नहीं होता। अपने हिंदुस्तान में सब डिस्टर्बेंसेस है, लोग शांत है। तो डिस्टर्ब महात्मा जी आ गए और हमको स्वामी जी क्या करें, बड़े डिस्टर्ब रहते। हमने कहा देखो भाई, हमारे पास एक ही दवाई है, भगवत गीता का अध्ययन करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या करें? तो हमने हमारे गुरुदेव की अंग्रेजी भगवत गीता, इसको पढ़ो और फिर मुझे बताना जाने के मेले क्या प्रभाव पड़ा। एक हफ्ते के बाद उसका फोन आया, स्वामी जी आपका वो जो तरीका था बढ़िया, क्या रोज मैं शाम को सब होने के बाद जब भगवत गीता लेता हूं 2 मिनट में नींद आ जाती। देखो ऐसे नहीं, भगवत गीता के द्वारा केवल हम जागृत हो जाते, नींद भी आ जाती है। तो हमारे चित्त की 2 अवस्थाएं हम सब जानते हैं, एक अनेकाग्र और दूसरी शून्याग्र। और ये दोनों अवस्थाओं के द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। कौन सी अवस्था होनी चाहिए? चित्त होना चाहिए एकाग्र। और चित्त की एकाग्रता किसको कहते हैं? चित्त की एकाग्रता उसको कहते हैं। एकाग्र का तात्पर्य ये मत समझ लेना, इसका कई लोग गलत समझते हैं कि जैसे वो सुई में धागा जब डालना होता है तो पहले हम तोड़ेंगे मुख से और फिर थूक लगाएंगे, ऐसा 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 करेंगे और फिर धागा और सुई लेकर के गया, निकाला था दोनों अलग, गया ही नहीं। तो फिर उसको और एकाग्र एकदम एक कोने वाला बनाएंगे। वो उसको एकाग्रता का तात्पर्य नहीं है। एकाग्रता का तात्पर्य है हमारे मन का वो स्वातंत्र्य जिसके द्वारा हम हमारा मन किसी भी कार्य में कितने भी समय तक अपने मर्जी से लगा सकते हैं। ये जब हुआ तब हमारा मन एकाग्र हुआ है। और ये एकाग्रता आती है भगवान की उपासना करने से, भगवान का नाम स्मरण करने से। तो कर्मजा सिद्धि का तात्पर्य है जब तक हमारे अंतःकरण में ये राग द्वेष का महात्म्य बना हुआ है तब तक हमको कर्म करते रहना चाहिए। और ये राग द्वेष का महात्म्य का कारण क्या है? इसका कारण है हमारे अंतःकरण में किस गुण का प्रभाव है। यदि तमोगुण का प्रभाव होगा तो राग द्वेष का स्वरूप भिन्न होगा। रजोगुण का प्रभाव होगा तो राग द्वेष का स्वरूप भिन्न होगा। सत्वगुण का प्रभाव होगा तो राग द्वेष का स्वरूप भिन्न होगा। तो हमारे जीवन में किन गुणों का कितना प्रभाव है उसके अनुसार हमारे राग द्वेष भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे जिस व्यक्ति के हृदय में सत्वगुण का प्रभाव है तो उस व्यक्ति के राग द्वेष का क्या स्वरूप होगा? उसको शांति हमेशा अच्छी लगेगी।
और थोड़ी भी गड़बड़ हो गई, एक क्षण में क्यों, व्हाई यू मेक सो मच ऑफ नाइस, कांट यू कीप क्वाइट। सत्व खाने के लिए जब बैठेंगे तब हम तो सत्व गुणी हैं, केवल उबारी हुई घास खाते हैं, वो वीट ग्रास हमको ये मिर्च मसाले तमोगुणी है, रजोगुणी अच्छे नहीं। सत्व गुण का प्रभाव होने से राग द्वेष का ये स्वरूप बन गया। रजोगुण का प्रभाव हुआ तो ये क्या बैठे रहते मुंह लटकाए, हाँ आओ जाओ, उसमें कितना मजा है। तो जिसमें रजोगुण का प्रभाव आ गया है उसको धूम धड़ाका अच्छा लगता है और शांति बोरियत लगती है। देखो, तो ना तो शांति में अच्छाई बुराई है, ना तो धूम धड़ाके में अच्छाई बुराई है, लेकिन जिस प्रकार का गुण हमारे प्रकृति में ज्यादा है उसके अनुसार हमारे राग द्वेष का स्वरूप बदलता है महाराज। और इसीलिए भगवान ने ये दो चीजों को लेकर के अगले श्लोक में महत्व की बात बताई है। क्या कहते हैं भगवान?